गुड आफ्टरनून। ये क्लास नाइन्थ के दिस इज़ द मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ क्लास नाइन्थ। ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है वो हम लोग सबसे पहले समझेंगे इन सिंपल वे। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम है क्या और वो कहता क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम वो है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, जैसे कि ये ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल का जो दो साइड होगा तो उसका जो दो पॉइंट मीट करेगा, उसका जो मिड पॉइंट होगा तो वो होगा उसके उस ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल और इक्वल टू हाफ। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे ए बी और ए सी जो है इस ट्रायंगल का दो साइड है और तीसरा साइड बी सी है। तो ये जो मिड पॉइंट है डी और ई इस ट्रायंगल का, वो क्या कर रहा है, क्या करेगा कि डी ई पैरेलल टू बी सी और डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि यही चीज़ ये मिड पॉइंट थ्योरम में कहता है। मिड पॉइंट थ्योरम यही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सी एफ पैरेलल टू बी ए कर लेंगे। सी एफ जस्ट लाइक डैट, सी एफ पैरेलल टू बी ए एंड ज्वाइन कर लेंगे। जो एफ तरफ एफ को हम लोग प्रोड्यूस किए हैं उसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे ए ई डी एक ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल सी ई एफ लेंगे, ठीक है। दो ट्रायंगल और दोनों को कंग्रुएंट करेंगे हम लोग सबसे पहले, ठीक है। यहाँ कंग्रुएंस ए ई डी इक्वल टू सी ई एफ, ए ई डी इक्वल टू सी ई एफ। ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये तो पता ही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। उसके बाद ए ई इक्वल टू सी, क्यों, क्योंकि ई क्या है, एक मिड पॉइंट है, दैट्स वाई वी कैन से दैट ए ई इक्वल टू सी। अंडरस्टैंड। नाउ ए डी मतलब सॉरी डी ए ई इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं एफ सी ई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो पैरेलल होता है, जब एक दूसरे के कोई पैरेलल हो तो उसका एक ट्रांसवर्सल होता है। तो ट्रांसवर्सल का जो अल्टरनेट एंगल होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। इसलिए हम लोगों ने इस एंगल को और इस एंगल को, जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो ये हो गया और ये हो गया, अल्टरनेट एंगल यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट और ये कंग्रुएंस हो गया एंगल साइड एंगल से। अब हम लोग कर सकते हैं, जब कंग्रुएंट को भी ट्रायंगल हो जाता है तो ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ हम लोग कर सकते हैं बाई सी पी सी टी, और डी ई इक्वल टू ई एफ। जैसे यहाँ पे देखो डी ई इक्वल टू ई एफ, ये हो गया बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी डी, जस्ट लाइक डैट ए ई इक्वल टू ई सी, ए डी इक्वल टू बी डी। क्यों, क्योंकि डी क्या है, एक मिड पॉइंट है, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और बी डी पैरेलल किसके हो जाएगा, सी एफ के। देखो बी डी पैरेलल टू सी एफ, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। अब बी डी इक्वल टू सी एफ जब हम लोग कर लेंगे तो बी डी पैरेलल टू सी एफ हो जाएगा। और हम लोग जान रहे हैं जब पैरेलल को एक दूसरे के हो जाता है, जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है और वो इक्वल भी उसके साइड रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक पैरेललोग्राम। तो बी सी एफ डी, देखो बी सी एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो डी एफ पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे देखो डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जब एक ऑपोजिट साइड उसके क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग डी ई इक्वल टू बी सी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो डी ई इक्वल टू पैरेलल टू बी सी लिख सकते हैं ना, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। और डी ई हाफ ऑफ डी एफ, डी ई जो है वो हाफ किसके हैं, डी एफ के हाफ है ना। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, और हाफ ऑफ बी सी, तो बी सी के भी हाफ होगा, क्योंकि बी सी यहाँ पे क्या था, बी सी यहाँ पे क्या था, डी एफ के इक्वल था, इसलिए हम लोग यहाँ पे हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। और डी इक्वल टू ई एफ था। अंडरस्टैंड। जस्ट लाइक डैट डी ई पैरेलल टू बी सी, तो उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल किसके हैं, बी सी के, और डी ई जो है हाफ हैं किसके, बी सी के। वही हम लोगों ने यहाँ प्रूफ कर दिया है, ठीक है। और सारी डाउट्स होगी तो आप मुझे बताना और सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।